हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही मैजिकल है। हम अपनी वाइब्रेशंस को हमेशा हाई कैसे रखें? जी हाँ, हम सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं अपनी अपनी विशेज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए। लेकिन हमारी विशेज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो होती है हमारी वाइब्रेशंस का हाई होना। जब हमारी वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर होगी तब हमारी विशेज़ बहुत ही जल्दी हमारी लाइफ में आ जाती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारी वाइब्रेशन इतनी हाई नहीं होती, हमारी वाइब्रेशन लो रहती है, तो फिर हमें थोड़ा सा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है अपनी विशेज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हम अपनी वाइब्रेशन को हमेशा हाई कैसे रखें। हम ऐसा क्या करें कि हमारी वाइब्रेशंस हमेशा हाई रहें। अब सबसे पहले तो बात करते हैं कि वाइब्रेशन होती क्या है। वाइब्रेशन, जब हम पूरे दिन में कभी हम पॉजिटिव होते हैं, कभी हम नेगेटिव हो जाते हैं, कभी हम बहुत अच्छा फील करते हैं किसी बात पर, किसी ने हमें कोई कॉम्प्लीमेंट दे दिया, तो अगर किसी ने हमारी कोई इंसल्ट कर दी या हमसे कोई बहस कर ली तो हम बहुत लो फील करते हैं। हमारी वाइब्रेशन जो होती है वो लो हो जाती है। तो ये मतलब जो भी हमारे साथ हो रहा होता है, हम जैसा भी फील कर रहे होते हैं, वो क्या होता है, एक एनर्जी होती है। अगर हम अच्छा फील कर रहे हैं तो हम वो अपनी एक अच्छी एनर्जी को यूनिवर्स में सेंड कर रहे हैं। अगर हम लो फील कर रहे हैं तो हमारी जो लो एनर्जी है वो यूनिवर्स में जा रही है, और हम सेम वैसे ही अपनी एनर्जी के हिसाब से हम पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। ये होती है वाइब्रेशन। अब बात करते हैं कि वाइब्रेशन को हमेशा हाई कैसे रख सकते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातों के बारे में बताऊंगी जिनकी हेल्प से, जिनको अपनी लाइफ में उतार कर आप बस कुछ ही दिनों में अपनी पूरी लाइफ के लिए हमेशा हाई वाइब्रेशन पर रहोगे। तो कौन कौन सी हैं वो चीज़ें? देखिए, सबसे पहले तो हाई वाइब्रेशन पर रहने के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड क्या होता है? थैंकफुल, शुक्राना। मतलब कि हम उन सब चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हैं जो हमें भगवान जी ने दी हैं, जो हमारे यूनिवर्स ने हमें दी हैं। बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास घर है, हमारे पास रोटी कपड़ा और मकान, तीन चीज़ें कहते हैं ना, बेसिक होती हैं। हमारे पास तीनों चीज़ें होती हैं। हमारी फैमिली होती है, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम भी होता है। लेकिन फिर भी कई बार कुछ ऐसा होता है कि हम चाहते कि नहीं, हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होती उन चीज़ों से। हम बस कंप्लेंट करते हैं कि मेरे पास तो वो कोई गाड़ी अच्छी देख लेंगे तो हम कहें अरे मेरे पास तो वो गाड़ी नहीं है, मैं तो ख़रीद भी नहीं सकता वो गाड़ी, मेरे पास वैसी ड्रीम जॉब नहीं है, मेरा पार्टनर लॉयल नहीं है, मेरा पार्टनर मुझसे प्यार नहीं करता। या कईयों के पास तो पार्टनर भी नहीं होते। कोई कंप्लेंट करता है कि मेरी हेल्थ अच्छी नहीं रहती है, कोई कंप्लेंट करता है कि मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है। तो ये होती हैं लो, जो हमारी वाइब्रेशन को लो करती हैं। जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, ये नेगेटिव बातें होती हैं ना, जो वो हमारी वाइब्रेशन को बहुत लो करती हैं। लेकिन कई बार हम ये बात हमें अक्सर ही भूल जाते हैं कि अगर हमारे पास पार्टनर है, चाहे वो हमसे लड़ाई झगड़ा करे, लेकिन कईयों के पास तो वो भी नहीं है। अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है, मतलब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो कई लोग तो ऐसे हैं जो अभी भी अच्छी हेल्थ के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, जो वेंटिलेटर पर हैं। सोचो उनका क्या हाल है। हमारे पास खाना है, चाहे कैसा भी खा रहे हैं, हम 2 टाइम खाना खा रहे हैं, लेकिन कईयों के पास तो खाना खाने तक के पैसे नहीं होते। हमारे पास रहने के लिए छत है, घर है, लेकिन कई बेचारे तो फुटपाथ पर सोते हैं। हमारे पास फैमिली है, चाहे हम आपस में कैसे भी रह रहे हो, करंट में हम जैसे मर्जी रह रहे हैं, लेकिन हमारे पास फैमिली है। लेकिन कई लोग हैं जो फैमिली के लिए तरस रहे हैं। तो बेसिकली हम जो चीज़ हमारे पास है उस चीज़ को कभी भी ग्रेटफुल उसके लिए शो नहीं होते, और जो चीज़ हमारे पास नहीं है हम हमेशा उसके पीछे ही भागते हैं, इसलिए वो चीज़ हमारे पास कभी नहीं आती।
तो सबसे पहले तो आप अगर हाई वाइब्रेशन पर रहना चाहते हो तो आपके पास जो कुछ भी चीज़ है, जो कुछ भी आपके कपड़े हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है, आपकी जॉब है, आपके पास चाहे थोड़े से ही पैसे हैं, चाहे आपकी हेल्थ तो है आपके पास, आप चल फिर सकते हो, आप बोल सकते हो, आप सोच समझ सकते हो सब कुछ। अगर आपके पास सब कुछ है, मतलब इसी में सब कुछ आ गया, क्योंकि आपके पास जो कुछ है, अगर आप उसके लिए थैंकफुलनेस शो करोगे ना, तो आपको वो सब आसानी से मिल जाएगा जो आप चाहते हो। तो सबसे पहले तो हो गया ग्रैटिट्यूड। हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहो, हमेशा। और मैं तो कहूँगी आप एक डायरी लगा लो, आप जहाँ पर अपना ग्रैटिट्यूड नोट रोज़ लिखो। डेली 10 ऐसी चीज़ें लिखो जो आपके पास हैं, उनके लिए ग्रेटफुल शो करो। भगवान को, यूनिवर्स को थैंक यू कहो कि आपके पास ये चीज़ें हैं। अगर आप अपनी विशेस के लिए कर रहे हो तो आप सबसे पहले तो हम हमेशा टेक्निक्स करते हैं कि हमें वो विश मिल जाए, कैसे भी मिले लेकिन मिल जाए। लेकिन हमने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि जब वो विश मिल जाएगी तो हम कैसा फील करेंगे, तब हमारी लाइफ कैसी होगी। तो उस फीलिंग पर जाओ कि मेरे पास ये चीज़ है। अगर मेरे पास कोई गाड़ी मैनिफेस्ट करनी, तो मैं अगर सोचूं कि अगर मेरे पास आज इसी वक्त वो गाड़ी आ जाए तो मैं कैसा फील करूँगी, वो सोच कर ही एक अलग सी फीलिंग आ जाती है कि इतना खुश हो जाते हैं कि उसके सामने दुनिया की सारी खुशियाँ फीकी पड़ जाती है जब हमारी विश पूरी होती है। तो वो जो फीलिंग होगी ना, वो जो हैप्पीनेस होगी ना, वो आपको पकड़नी है। वो लिखो, डेली ऐसी चीज़ें लिखो जो आपके साथ जो भी दिन में अच्छा होता है, ऐसी 10 चीज़ें लिखो, चाहे सुबह लिखो चाहे शाम को लिखो, ठीक है। अब उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है हमारा सेल्फ लव। सेल्फ लव के बिना तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वैसे बेकार है, क्योंकि अगर हम खुद से प्यार नहीं कर सकते ना, तो हम कुछ भी अट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर हम खुद ही अंदर से खाली हैं, अपनी कमियों को देखते रहते हैं, कंप्लेंट्स करते रहते हैं, डाउट्स करते रहते हैं, तो फिर हमें बाहर की जो भी चीज़ें, जो भी विशेष हमारी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो हमें कभी भी नहीं मिल सकती। चाहे हम 1000 टेक्निक्स कर लें, अगर हम खुद से प्यार नहीं करते, खुद की केयर नहीं करते, खुद को पूरी तरह से खुद के अपने बारे में अच्छा नहीं बोलते, कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, तो फिर हम किसी और का प्यार भी डिज़र्व नहीं करते। हमें किसी और अपने पार्टनर का प्यार भी नहीं मिलेगा अगर हम खुद से प्यार नहीं करेंगे। अगर हम ग्रेटफुल शो नहीं करेंगे अपने आप को, तो फिर हमें और जो चीज़ें चाहिए वो भी नहीं मिल सकती। तो इसलिए सेल्फ लव की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। कैसे कर सकते हैं आप सेल्फ लव की प्रैक्टिस? अपने आप को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना, अपने आप को कभी भी दूसरों से कंपेयर नहीं करना, क्योंकि यूनिवर्स ने सबको अलग अलग बनाया है। पूरी दुनिया में सारे लोग यूनिक हैं, सारे अलग पर्सनैलिटी हैं, ठीक है। नो डाउट अगर आपका कलर फेयर है, अगर आपके पास जॉब नहीं है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आपके पास लॉयल पार्टनर नहीं है, आपकी लव लाइफ बहुत डिस्टर्ब है, आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है, आप कोई कोर्ट केस चल रहा है, या आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती, कुछ भी, अगर आपके अंदर आपकी हाइट कम है, आपका वेट ज़्यादा है, आपका वेट कम है, आपको गुस्सा आता है, आप हमेशा नेगेटिव हो जाते हो, आप छोटी छोटी बात पे रोते हो, मतलब आपको अपने अंदर आप ये सारी चीज़ें जब आप ज़्यादा सोचते हो ना, हद से ज़्यादा, वो चीज़ें आपको बंद करनी है। आप हमेशा वो चीज़ के बारे में सोचो जो आप लाइफ में चाहते हो। आप अपनी हेल्थ का कितना ख्याल रखते हो? हेल्थ का ख्याल हम रखेंगे तो ये सेल्फ लव का एक पार्ट है कि हम अपने लाइफ में अपने शरीर का कैसे ख्याल रखते हैं। जंक फूड खाना कम कीजिए, क्योंकि बंद तो कोई कर नहीं सकता, ये तो फैक्ट है। नॉन वेजिटेरियन अगर आप हो तो वो भी थोड़ा कम करो, क्योंकि ये सारे डेड फूड्स होते हैं जो हमारी वाइब्रेशन को लो करते हैं। वाइब्रेशन को हाई करने के लिए हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, हेल्दी फूड खाओ, ठीक है। उसके बाद हम कैसे अपना ख्याल रख सकते हैं? हमेशा अपने माइंड को काम रखो, मेडिटेशन करो, अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करो सबसे ज़्यादा,
क्योंकि जब हमारा फोकस हमारी ब्रीदिंग पर होगा तो हमारे माइंड में जो इतने थॉट्स चलते हैं ना फालतू के, वो सारे कम हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे। तो जब हमारे थॉट्स की ये जो इतनी उथल पुथल मची होती है ना हमारे माइंड में, तो वो जब कम होगी तो हमारे सारे थॉट्स पॉजिटिव होंगे, हमारा मन शांत होगा, तो हमारी वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगी। अब उसके बाद और क्या कर सकते हैं वाइब्रेशन को हाई करने के लिए? पॉजिटिव थॉट्स। पॉजिटिव थॉट्स का क्या मतलब हुआ कि हम हर सिचुएशन में पॉजिटिव सोचें। चाहे नो मैटर हमारे साथ कुछ भी गलत हो रहा है, अगर कुछ हमारे साथ बाई चांस गलत हो भी गया है, कुछ नेगेटिव ऐसा सिनेरियो हो गया, तो उस नेगेटिव सिनेरियो में भी कुछ पॉजिटिव ढूंढना। ये नहीं कि बस नेगेटिविटी को पकड़ के सारा दिन बस वही सोचते जाओ। कोई भी कुछ भी आकर आपको एक लाइन बोल जाएगा तो आपके दिमाग में सारा दिन वही चल जा रहा है कि उसने मेरे को ऐसा बोला, वो तो बोल कर चला गया, उसका तो कुछ नहीं गया। उसकी वजह से अब आप सारा दिन यही सोची जा रहे हो, आप अपने दिमाग में यही चीज़ रिपीट कर रहे हो कि उसने ऐसा कहा ऐसा। तो वो जो नेगेटिव चीज़ आपके दिमाग में ऐसी जड़ पकड़ लेगी ना, तो आप फिर उसी से रिलेटेड और भी एक्सपीरियंस करोगे। आपकी लाइफ में और ऐसी चीज़ें आएंगी और ऐसे पर्सन आएंगे जो आपके साथ सेम वैसा ही करेंगे। तो इसलिए आप अगर आपकी किसी से कोई बहस हो गई है, तो कुछ भी हो गया है, तो आप बस अपनी वाइब्रेशन हाई रखो। आपको बस इतना सोचना है कि इसने मेरे को ऐसा बोला, आप फील नहीं करना, बस अपने दिमाग तक अपने दिल तक वो बात नहीं ले जानी। बस ये सोचो कि हाँ उसने मुझे कहा है, तो बस हाँ कहा है उसने, समझो कि उसने ऐसा क्यों कहा है, क्या ऐसा इसमें मैं क्या ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि मेरी लाइफ थोड़ी और बेटर हो जाए, अगर मैं इसमें कुछ सुधार करूँ, अगर मेरी थोड़ी सी भी उसने सही कहा है तो। अगर नहीं तो लेट इट गो, जाने दो उसको, ठीक है। उसका काम था कहना, उसने अपनी एनर्जी अपनी वाइब्रेशन लो की हुई है। आपकी वाइब्रेशन अब लो करने के चक्कर में है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको उसकी बात पर रिएक्ट नहीं करना, बस इग्नोर करो, अपने आप में मस्त रहो बस। जैसे अब टीवी में चाहे कोई भी सीन चल रहा हो, तो हम उसके साथ अपने आप को थोड़ी ना जोड़ने लग जाते हैं कि कुछ नेगेटिव चल रहा है तो हम भी बैठे दुखी हो ही जा रहे कि उसने ऐसा क्यों किया। हम आराम से बैठकर देखते रहते हैं ना। अगर बाई चांस हम नेगेटिव हो भी जाते हैं तो उस सीन तक होते हैं, फिर जब नेक्स्ट सीन अच्छा आ जाता है तो हम फिर हमारी वाइब्रेशन वैसी हो जाती है। सेम ऐसे ही अगर कोई पर्सन हमारे साथ या कुछ भी लाइफ में बुरा हो जाता है, तो उस नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिविटी को ढूंढो, अच्छे थॉट्स अपने माइंड में क्रिएट करो कि अगर ऐसा हो तो क्या होगा, ऐसा होगा, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, मैं तो बहुत कॉन्फिडेंस से भरा हुआ हूँ, मैं जिस काम में हाथ डालता हूँ वो सक्सेसफुल हो जाता है, मैं हमेशा खुश रहता हूँ, हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ। तो ऐसे करके आप हमेशा अपने माइंड को एक पॉजिटिव सिग्नल देते रहो। और उसके अलावा सबसे ज़्यादा और क्या ज़रूरी है कि हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम ऐसे जगह जॉब करते हैं जहाँ का इन्वायरमेंट इतना अच्छा नहीं होता, या कई बार फैमिली इश्यूज़ हो जाते हैं जहाँ हम रहते हैं, तो वहाँ भी आप इतना बस ध्यान रखो कि अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इन्वायरमेंट है ना, तो आप उसमें भी अपने आप को थोड़ा सा सेपरेट कर लो। अब घर में तो आप फैमिली को तो छोड़कर जा नहीं सकते, ठीक है। तो इस ऐसे में आप क्या कर सकते हो कि जब भी कुछ नेगेटिव हो रहा हो ना, आप अपने दिमाग को शांत रखिए, आप किसी बात पर रिएक्ट मत कीजिए, आप पॉजिटिव रहिए, बस शांत रहिए, जितना हो सके उस नेगेटिव सिचुएशन को इग्नोर कीजिए। तो ये सारी जो चीज़ें थी ये हमारे वाइब्रेशंस को बहुत हाई कर सकती हैं, बस कुछ ही दिनों में अगर आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करोगे तो आपकी लाइफ टाइम आप हमेशा हाई वाइब्रेशन पर रहोगे। और जब हम हाई वाइब्रेशन पर रहते हैं ना, तो हमारी जो विशेज़ होती हैं वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हम कोई भी टेक्निक करेंगे कि अपनी किसी भी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए, तो वो बहुत जल्दी काम करेगी। आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे तो आप
अगर पैसे को अट्रैक्ट करना है तो आप ये सोचो कि चाहे आपके पास कम पैसा हो कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास तो बहुत पैसा है, मेरे पास अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम के से पैसा आ रहा है, मेरा पार्टनर बहुत अच्छा है, हम दोनों एक दूसरे से अनकंडीशनल लव करते हैं, एक दूसरे की बहुत केयर करते हैं, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, मैं फिज़िकली बहुत हेल्थी हूँ, मैं बहुत फिट रहता हूँ। तो ये अपनी लाइफ में मेडिटेशन ज़रूर कीजिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त पर, चाहे 2 मिनट के लिए कीजिए, 2 मिनट से स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। अगर कुछ नहीं आपको समझ आता तो सिंपली उठकर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में डीप ब्रीथिंग कीजिए, थोड़ी देर ही सही लेकिन डीप ब्रीथिंग कीजिए। फिर उसके बाद आप अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को थोड़ा सा इन्वॉल्व कीजिए, डेली थोड़ी सी फिज़िकल एक्टिविटी कीजिए, थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए। तो ये कुछ बातें थी जो हमारी वाइब्रेशन को हमेशा हाई रखने में हमारा बहुत साथ देती हैं, हमारी बहुत हेल्प करती हैं। तो बस यही था आज की इस वीडियो में कि हम अपनी वाइब्रेशन को हमारी डेली लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करके हमारी लाइफ में सब कुछ ईज़िली अट्रैक्ट कर सकते हैं। आई होप मैंने सब क्लियर कर दिया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप आज से ये सारी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसे आपको चेंजेस दिख रहे हैं, कैसा कैसा फील कर रहे हो। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।